भैया मैथ ने तो मार रखी है। क्या हो गया? भैया मैथ में फार्मूले याद है पर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। सिंगेज और मॉड्यूल में कंफ्यूज है कि क्या लगाऊं। और चैप्टर पढ़ने के कुछ दिनों बाद जब क्वेश्चन लगाता हूं तो क्वेश्चन ही नहीं लगते हैं। सारी चीजों का सॉल्यूशन ही बना रहा था, ये ले मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। अरे वाह भैया, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सब हो जाएगा यार। मुझे पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अरे मेरे खुद के लिए, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो मेरे लिए मैथ्स इतना बड़ा हेडेक था कि मैंने मैथ्स लिया ही नहीं। मैंने पीसीबी से पढ़ाई करी थी और आज की स्ट्रेटजी वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली जिसने पीसीएमबी लिया था, जिसने जेईई एडवांस भी क्रैक किया और साथ ही साथ नीट क्लियर करके आज एमबीबीएस कर रहा है गवर्नमेंट में करके। मैं आज तुम्हारे लिए ये बताने आया हूँ कि भाई उसने मुझे एग्जैक्टली क्या पैटर्न बताया मैथ्स पढ़ने का, क्योंकि उसके पास तो बहुत ही कम टाइम होता था मैथ्स को देने के लिए। पीसीबी काफी ज्यादा टाइम देता था, बट आज तुम्हारे पास बहुत डिटेल में एक स्ट्रेटजी होगी, एक मास्टर प्लान होगा, एक ब्रह्मास्त्र होगा जो उस बच्चे के हाथ में दिया जिससे तुम अपने मैथ्स में मास्टर बन सकते हो। क्या हाल पढ़ ले गए अक्षय भैया इज बैक। एंड आज यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टेक्स, क्या गलतियां होती है जिसकी वजह से हमारा मार्क्स बिल्कुल ड्रॉप होता है ग्राफ की तरीके। एंड दूसरा कि मैथ्स को कैसे समझते हैं, क्या है मैथ्स में एग्जैक्टली, मैथ्स के बारे में ऐसे फैक्ट जो तुम्हें पता ही नहीं है और कैसे तुम अपने स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे हैक्स जिनके थ्रू अपना सिलेबस 11th का हो, 12th का हो, जेईई का हो, इजिली टाइम पे खत्म कर सकते हो। स्टार्टिंग विद नंबर 1 मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक हमसे होती है कि हमसे सवाल नहीं लगते। अब मैथ्स में जिनसे भी सवाल नहीं लगते यार कमेंट में लिख दो यस आई एडमिट। सबसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ मुझसे सवाल नहीं लगते। अब जब ये एक्सेप्टेंस आ जाए उसके बाद ध्यान से आंखें खोल के इस पिरामिड को देखना। इस पिरामिड में सबसे नीचे लिखा हुआ है PSP, पॉज सॉल्व प्ले। जब जब तुम एक लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन तो तुम्हें जब भी टीचर सवाल लिख रहा है कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स या हैक समझाने के बाद, तो वो सवाल तुम्हें पहले खुद लगाना है लेक्चर को पॉज करके। नहीं लगता है तब जाके प्ले करना है, और अगर कहीं लगाने में गलती हुई है तो अपनी गलती वहां पे देख रही है। दूसरा क्या लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से देख। दूसरा लिखा है सॉल्व एग्जाम्पल्स। तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने पड़ेंगे, चाहे सिंगेज लगा रहे हो उसके लगा लो, या फिर तुम आरडी शर्मा लगा रहे हो, या फिर तुम कोचिंग की मॉड्यूल्स लगा रहे हो। नो मैटर कौन सी कोचिंग है, उसमें जो सॉल्व एग्जांपल वाला सेक्शन है, जो सॉल्यूशंस के साथ वाला पहला लेवल होता है, इजी लेवल, उसको पहले अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद तुम अपनी एनसीईआरटी लगाओ अच्छे से, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज खासकर लगा लेना। इसके बाद तुम बढ़ना अपनी मॉड्यूल्स की तरफ। जिनके पास मॉड्यूल्स नहीं है वो क्या करेंगे, वो लगा लेंगे सिंपल सिंगेज। एंड देन टॉप पर बैठा है पीवाईक्यू। मतलब हम गलती ये करते हैं भैया कि हम चैप्टर पढ़ते ही हमने एक वन शॉट देखा उसके बाद हम चले जाते हैं पीवाईक्यू लगाने। हमसे जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनते और हम ये सोच लेते हैं कि मैथ्स हमारे लिए नहीं बनी है। पता है अगर ऐसा लॉजिक मान लिया जाए तो मैथ्स किसी के लिए नहीं बनी, किसी से भी डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं लगेंगे। ये अगर पिरामिड फॉलो करोगे तो तुम पिरामिड के टॉप पर पहुंचोगे, पीवाईक्यू इजीली लगा पाओगे। मस्त प्लान है। एंड अगली सबसे बड़ी मिस्टेक, या कह लो यार मैं तुम्हारे बड़ा भाई होने के नाते समझ सकता हूँ ये चीज कि यार वो मिस्टेक नहीं है, वो सबसे प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम होती है ना ये टाइम, कि टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था, अब होगा नहीं। क्योंकि टाइम मैनेज करते वक्त हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारे सामने पेपर आए, एक शीट ऑफ पेपर आए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स का हो, चाहे वो तुम्हारा जेईई का पेपर हो, तुम्हें ना जल्दी जल्दी, अगर वो पेपर थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा लेंदी नहीं है, तो स्कैन कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं। खासकर क्या वो हाई वेटेज वाले क्वेश्चन हैं उस पेपर में जो तुम्हें आते हैं। तो जो हमें आते हैं सबसे पहले उसे करना है, यानी एक ऐसी सेफ बाउंड्री में आ जाना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। यार तुम सोचो मैथ्स का पेपर तुम्हारे सामने आया और शुरू के 3 क्वेश्चन जो तुम करने जा रहे हो पेपर की सीरीज में, जो पेपर में शुरू के 3 क्वेश्चन है और तुम्हें उसमें से 2 क्वेश्चन बने ही नहीं, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा और उसके वजह से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली चीज कि तुम्हें वो करना है जो तुम्हें आता है। दूसरा वेटेज ध्यान रखना है, हो सके तो हाई वेटेज वाले जल्दी करना है। एंड तीसरा वेटेज के चक्कर में टाइम किलर्स को मत उठा लेना। कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में होते हैं टाइम किलर जो बहुत ही लेंदी होते हैं, जिनमें नहीं पढ़ना है। अब अगली थर्ड एंड लास्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, दैट इज बिल्डिंग वॉल्स। तुमने कभी देखा होगा कोई बिल्डिंग बनते तो देखा होगा पहले एक ईंट की लेयर बिछाई जाती है, फिर अगली ईंट की लेयर, फिर अगली ईंट की लेयर, और इस तरह से बिल्डिंग ऊपर बढ़ाई जाती है। इस तरह नहीं कि अपने चारों ओर ईंट की लेयर बिठा करके अपने आप को ही चारों तरफ से वॉल्स में यानी दीवार में बंद कर दो। यही करते हो तुम जब तुम उठा लेते हो ऐसा कोई चैप्टर जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है तुम्हारे पेपर में। मतलब
अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 3-4 चैप्टर्स देखो अपने सामने। इन चैप्टर से, इन टॉपिक से भाई इजिली तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। इनसे इजी क्वेश्चंस आएंगे, वेटेज भी सही है। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये है तुम्हारे सामने हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अब जब इन चैप्टर्स को पढ़ने जाना तो इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये टॉपिक की लिस्ट मैं तुम्हें हमारे पढ़ने सीनियर्स टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब आते हैं इस वीडियो के फेज 2 में, जहां हम समझेंगे कि भाई मैथ्स एग्जैक्टली किस बला का नाम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे टीचर्स के बीच घूमते रहते हो और डिसाइड नहीं कर पाते हो कि तुम्हें किससे पढ़ना है। जबकि जो टॉपर्स है, जो इजीली मैथ्स को मास्टर करते हैं ना, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, मैंने खुलेआम हर बार ये बोला है कि नो वन इज इंडियाज बिगेस्ट या बेस्ट टीचर, क्योंकि तुम्हारे लिए वो टीचर बेस्ट है जिसके साथ तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। 2-3 टीचर्स को देखो, एक बार जहां पर टीचर अच्छा लग जाए, जहां पर चीजें समझ में आने लग जाए, जो तुम्हारा रेलेवेंट सिलेबस पढ़ा रहा हो, वहां पर फ्लो स्टेट में आ जाओ। फ्लो स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जहां पर तुम्हें टीचर से, उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। तुम्हें उस टीचर के जोक्स, तुम्हें उस टीचर की शायरी, तुम्हें उस टीचर का पढ़ाने का तरीका सब कुछ पसंद आने लग जाता है। तो उस फ्लो स्टेट में आने के लिए अपने टीचर सिलेक्ट कर लेना। इस वीडियो में डिटेल में समझाया है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर चूज कर सकते हो। और बुक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जेई के लिए सिंगेज लगाओ। अगर तुम किसी कोचिंग में नहीं एनरोल्ड हो, किसी कोचिंग में हो, मॉड्यूल्स मिली है तो मॉड्यूल इज इनफ। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू जिसमें डले होते हैं तो उसको सॉल्व करो, वो तो मस्ट है। बट साथ ही साथ ध्यान ये देना है कि एनसीईआरटी भी देख लेनी है। और तो और अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 11th के तुम्हें स्कूल एग्जाम्स देने हैं, तो एक अच्छी क्वेश्चन बैंक ले लेना। एक अच्छी क्वेश्चन बैंक की लिंक जो बेस्ट है मार्केट में, मैंने बहुत सारी बुक्स एनालाइज करने के बाद तुम्हें बताई है, उसकी लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, वरना तुम में से कई नूब बच्चे आके कमेंट करते हैं भैया प्रमोशन कर दिया। मेरे को प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है भाई, जो बेस्ट है उसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपनी स्क्रीन पे देखो, ये फॉरगेटिंग कर्व, ये एक साइंटिफिक कर्व है, यानी हम जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। मैथ्स में यहाँ पर हमें इस तरह से होता है कि हम जो क्वेश्चन मान लो आज पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर का, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद लगाने को दो तो वो सवाल हमसे नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भूल चुके हैं। इसके लिए जब मैंने टॉपर से बात करी, यार 1 नहीं 2 नहीं, मैं पिछले 3-4 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, कई सारे टॉपर से बात की है। उन्होंने बताया है कि वो करते क्या है कि वो एक पतली सी नोटबुक लेते हैं जिसमें वो सारे के सारे फॉर्मूला नोट करते हैं, सारे हैक्स नोट करते हैं, यानी वो ट्रिक्स, वो टेक्निक्स जो किसी किताब में नहीं मिलते हैं, इंस्टेड टीचर क्लासरूम में बताता है। स्टार बैच के टीचर्स, कोटा के टॉप टीचर, अच्छे टीचर को टेक्निक्स बताते हैं और बच्चे उनको एग्जैक्टली इंग्लिश में नोट करते हैं। इसके साथ साथ वो लिखते हैं उस ट्रिक, उस हैक से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि जब वो पन्ने पलटे उस नोटबुक में रिवाइज हो जाए हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो हैक और उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। इससे वो रेगुलरली रिवाइज करके इस फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करते हैं, जो तुम खुद कर सकते हो, खुद से मैनुअली ऐसी एक नोटबुक बना करके। अदरवाइज इतनी मेहनत करके, यार पिछले 2 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी ई बुक आई थी, इस साल भी रिवाइज्ड, न्यू, फ्रेश और टोटली मजेदार सी कॉन्सेप्चुअल ई बुक आई है, जिसके अंदर 199 पेजेस में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवाया गया है। ना ही सिर्फ मैथ्स का, इंस्टेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सबका सिलेबस केवल 199 पेजेस में, जो कि जेईई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए बेस्ट टूल है, जाकर के पढ़लक्ष्य.com पे ले सकते हो। तुम्हें डिस्काउंट का कूपन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पेज पे, जहां पर हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपना सिलेबस कम से कम टाइम में 4 महीने में पूरा मैथ्स का सिलेबस कर सकते हो। कैसे देखना है, प्रैक्टिकली देखो। स्टेप नंबर 1 विल बी टू मेक 2 नोटबुक्स। 2 नोटबुक बनानी है अलग अलग। दोनों नोटबुक हमारी मिस्टेक नोटबुक्स होंगी, जिसको मैं एररलेस बुक बोलता हूं, यानी अपनी एरर्स को बिल्कुल मिटा देना है। कैसे? देखो, एक किताब में तुम्हें नोट करने हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। जब भी तुम सवाल लगा रहे हो, चाहे वो मॉड्यूल के हो, चाहे वो तुम्हारे मॉक टेस्ट के हो, चाहे किसी और चीज के, तुम्हें करना क्या है? सिंपली जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है उसको इसमें नोट किया। जितने भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं यहाँ नोट करने चाहिए। बट जितनी भी सिली मिस्टेक्स हैं, डेसिमल में गलती हो गई, फ्रैक्शन में गलती हो गई, कैलकुलेशन करते वक्त गलती हो गई, पाई की वैल्यू गड़बड़ ले ली, कभी पाई की वैल्यू हमें पॉइंट में लेनी पड़ती है, कभी हमें 22/7 लेनी पड़ती है, ये सारी छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स तुम्हें डालनी है इधर, ताकि जब तुम्हें मालूम रहे कि भाई मुझसे बार बार क्या सिली मिस्टेक्स हो रही। ये चीज पता है, सुन सब लोग रहे हो, बट करोगे 1% लोग। वही 1% लोग रैंकर्स होते हैं। अगर ऑल इंडिया रैंक लानी है यार, इस तरह के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। कमेंट में लिखना कि I'll be scoring AIR1. If you can dream it, you can achieve it. स्टेप 2 जो फिजिक्स के लिए मेरे कोटा के सर ने बताई थी यार, वो बात ना आज भी बहुत रेलेवेंट है मैथ्स के लिए भी। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व,
इट्स अबाउट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग पर क्वेश्चन। मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए यार कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, 1 नंबर वाले में कितना लग रहा है, वो किलर क्वेश्चन में जो टाइम लेता है सबका उसमें तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है, और वो इजी पिद्दी क्वेश्चन में जो सिली सा क्वेश्चन है उसमें तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है। ये सारी चीजें जब तुम्हें मालूम होगी तब तुम सच में मैथ्स के किंग बनोगे। यार ये नहीं करना है कि तुम्हें 3 अलग अलग किताबें लेकर के सॉल्व करना है, एक किताब को 3 बार करना है और उसके हर एक क्वेश्चन के साथ तुम्हारा ट्रैक होना चाहिए। मैं जब क्वेश्चन करता था फिजिक्स के तो मैं 3 पेन्स लिटरली यूज करता था यार, रेड ब्लू ग्रीन। सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता था, रेड मार्क करता था, मॉडरेट टाइम ब्लू, और जो जल्दी हो गया उसको ग्रीन मार्क करता था। आई नो कि पूरा नहीं कर पाएंगे हम, हर चैप्टर के नहीं कर पाएंगे, पर जो चैप्टर मुझे टफ लगता था, जिस चैप्टर में मुझे टाइम ज्यादा लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या बाकी कुछ चैप्टर्स हो गए, उनमें मैं ऐसा करता था जिससे मुझे मालूम पड़ा कि भाई कौन से क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लग रहा है। ये चीज जरूर करना। एंड लास्ट स्टेप नंबर 3 इज टू फॉलो दिस सीक्वेंस। ये 8 यूनिट्स का प्लानर है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस करवा देगा अगर 2 यूनिट एक बार में करते हो। इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं तो इनको साथ साथ में लेके चलना और सीक्वेंस को फॉलो करना ताकि तुम हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो किसी और चैप्टर का प्री रिक्विजिट हो सकता है वो पहले कर लो। अब इसी के साथ इस वीडियो में मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें जो भी शीट्स दी हैं, जो भी चीजें बताई हैं, वो सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। पढ़ ऐप पर जाओ, वहां पर तुम्हें फ्री में क्विज मिल जाएगा। अगर तुम कोई और मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री में, एटलीस्ट क्विज अटेम्प्ट करना एंड नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाली वीडियो मिस ना हो। जा पढ़ ले।